शिमला से हैं अमीन, स्वागत है आपका। जी हाँ, मेरी वाइफ की उम्र है 65 ईयर। ठीक है। उनके घुटनों में दर्द है, पूरी टांगों में, ठीक है सर। और पैरों में जलन है। ठीक है, ठीक है। देखिए, कुछ दिन अपनी पत्नी को मेहनत के काम ना करने दें, जैसे झाड़ू पोंछा, और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कराएं। ये कुर्सी वाला शौचालय होता है, ये यूज़ कराएं। ये दो चीज़ें याद रखें। और गौंद स्याह के बारे में बार बार बताता हूँ कि ये दुनिया की एक ऐसी बेहतरीन दवा है जिसे का असली मिल जाना बड़ा ज़रूरी है। गौंद स्याह खरीद ले असली, और इसको, ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, और इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाया करें। आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मोहम्मद साहब, स्वागत है। मोहम्मद अरशद वारसी। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हकीम साहब। वालेकुम सलाम वारसी साहब। सर, मेरे बच्चे हैं 22 साल के। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जब मटन तो खाते नहीं है, चिकन या मछली खाते हैं 2-3 टाइम, तो उनको 2-3 लेटरिन हो जाती है। और हमारे एक कजिन थे हकीम मुबीन साहब, मैं बिहार से हूँ, रहमतुल्लाह बरकातहू। तो उन्होंने नब्ज देखा था बच्चे में, तो उन्होंने कहा था कि इसको धूप में मत जाने देना भाई। अभी वो दिक्कत हो रही है कि मछली खा लेता है 2 टाइम, या चिकन खा लेता है, मटन तो खाता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल है और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बराबर उसका पेट खराब हो जाता है जरा। इसलिए मेहरबानी करके कोई उपाय बताइए कि बच्चे का लीवर या जो भी गड़बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाए। ठीक है सर। जी, और देखिए, जब भी घर में खाना बने या जो खाना हो तो उसमें अदरक और लहसुन खूब कसरत से इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें, तब भी वो फ़ायदा हो सकता है उन्हें। और वो कॉलेज में पढ़ता है तो नमक जैतून है, एक नमक जिसे नमक जैतून कहते हैं, ये असली ले, नकली बहुत मिलता है। और ये 2 चुटकी या 1 चुटकी पानी मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार बच्चे को खिला दिया करें। अगर उनके लीवर में परेशानी होगी तो वो भी जानी चाहिए, पेट की परेशानी होगी, हजम की परेशानी होगी, कहीं भी परेशानी होगी, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हिमाचल से हैं रश्मि जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। नमस्ते सर। वो सर, मेरे ना 2 सवाल हैं। मेरा सवाल ये है कि ना मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो आपने कहा था कि उसको वो देना है, दवाई बताई थी एक, वो दे रही हूँ सर मैं। तो वो दवाई दे रही हूँ, तो उसके साथ आप कहते हो कि कोई भी सिरका ले सकते हो, तो मैं कलौंजी का सिरका दे रही हूँ सर उनको। तो कलौंजी का सिरका खट्टा बहुत होता है सर। तो खट्टा होता है तो उसमें उनको नजला भी रहता है, तो नजले में दे सकते हैं उनको कलौंजी का सिरका? ये सवाल है मेरा। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी जो मासी की बेटी है, उसको ये प्रॉब्लम है कि नसों की प्रॉब्लम है, और उसके थक्के थक्के से जम गए हैं उसके टांगों में। ये प्रॉब्लम, दर्द है उनको, और द्वारा आपका वो गोंसिया ले रही है, तो उनको थक्के थक्के जम गया। तो उस थक्के की कोई दवाई बताओ सर, या कोई कैसे पिघलेंगे वो थक्के टांगों में, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता अच्छे से उनका, और ये प्रॉब्लम। और उनको एसिडिटी मोस्टली बनी रहती है, और वो जैतून का नमक ले रही है, उससे फर्क रहता है। ये सवाल है सर मेरा। ठीक है सर। और दवाएं तो दोनों बहुत अच्छी ले ही रहे हैं वो, और फ़र्क भी पड़ता है। तो जैतून का नमक ले, 2-2 चुटकी 2 बार या 3 बार पानी मिलाकर, और गौंसिया भी वो ले रहे,
थोड़ा संयम रखें, धीरे धीरे उनको फ़ायदा होगा। बस ये 2-3 बातें याद रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें अपनी ज़रूरत में, और वज़न और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, वज़न भी नहीं उठाएं और झाड़ू पोंछा भी ना करें। और क्या सवाल था? डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कलौंजी का सिरका, खट्टा, नज़ला भी है। हाँ, खट्टे चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं कर सकते जिनको नज़ला रहता है, तो उसकी जगह आप डायबिटीज़ के लिए वो दे सकते हैं गोंद जामुन। 1-1 चुटकी 2 बार गोंद जामुन देंगे तो ये दुनिया की तेज़ असर दवा है गोंद जामुन। दिन में 2 बार दीजिए और फ़ायदा उठाइए। जी, हरियाणा से हैं रोशनी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा। जी भाई साहब नमस्कार। रोशनी जी, स्वागत बहुत बहुत आपका। कैसे भाई साहब, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी तबीयत? अच्छा भाई साहब, मेरे 2 सवाल हैं, फोन ना काटिए प्लीज। तो एक तो बेटे बहू है अपनी लड़के की, उसकी बीच में दिक्कत हो रही है भाई साहब। तो आगे तो भाई साहब अच्छा बहू है उसका, एक तो डिश में दिक्कत है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसका क्या करें, मैं क्या दूं क्या ना दूं उसको। और एक है अपनी दूर की है, समदन है अपनी, एक उसको क्या है, उसको गैस भी बढ़ती है, लीवर में दिक्कत है, और एक और बीमारी है, अरे एक और के बता है वो, हाँ एक उसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। देखिए, बहू को जिसकी डिश में तकलीफ है उसको गोंद स्याह खरीद कर आधा ग्राम 2 बार खिलाइए दूध या पानी से। एक बार और बोलता हूँ, बहू के लिए जिसके डिश में तकलीफ है गोंद स्याह खरीद लें, आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद इन्हें खिलाएं, तो बहुत आसानी से वो बहू की तकलीफ अच्छी होना मुमकिन है। और जिस बच्ची को जिसके लिए आपने बताया है कि उसके 2-3 प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, पेट में भी दिक्कत है और ब्लड प्रेशर भी है, तो ये रोग में बड़ा अच्छा काम करता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके किचन में एक सोडा होता है खाने का, जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। खाने का सोडा 2 चुटकी पानी में मिलाएं और 2 चुटकी नमक जैतून एक विशेष नमक है जो असली लेना है आपको। नमक जैतून 2 चुटकी और खाने का सोडा 2 चुटकी, ये पानी में मिला के दिन में 2-3 बार पिलाएं उसको, जिसका वज़न भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और पेट में तकलीफ़ है। ये तीनों रोगों पर एक साथ काम करता है। जी, नेक्स्ट कॉलर है उर्मिला जी, स्वागत है आपका। उर्मिला जी, हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए मैम। हो गया? चलिए मैम नमस्कार। मैम नमस्कार मैम, प्रश्न करिए। मैंने 2 बार गोंद चिया मंगा चुकी और वे कैप्सूल मंगा चुकी 2 बार। तो क्या दोबारा तीसरी बार मैं हकीम जी से पूछना चाहती हूँ, क्या दोबारा मंगवाऊँ? आपको फ़ायदा कितना है? फायदा तो खैर अभी मेरे को 20-30% ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ, तो आप जब भी खाएं इसे आप और भी मंगा सकते हैं, दोबारा भी मंगा सकते हैं, तिबारा भी मंगा सकते हैं, लेकिन जब भी खाएं लगातार खाएं, छोड़ के ना खाएं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, राजेंद्र जी हैं पटियाला से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार। ये अपना हकीम जी से बात करा दो। कर लीजिए। जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए। अच्छा जी, तो मैं ऐसी बात है कि मैं 65 साल की उम्र का हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ जी।
सर्दी सर्दी 3 महीने में रजाई में रहा, क्योंकि ठंड बहुत लगती थी और कोई तकलीफ नहीं थी। तो अब प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मैं चल फिर नहीं सकता। इसके लिए कोई उपाय? कहीं दर्द है कमर में, टांगों में? है नहीं ना, कोई दर्द नहीं है। चल फिर क्यों नहीं सकते? कमजोरी आ चल गई? फिर नहीं सकता, टांगों पे बोझ नहीं आता जी, बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक वो है, 3 महीने लेटा रहा ना। ठीक है, ठीक है। जी। देखिए, कोशिश कर लीजिए। एक चीज़ आती है, एक दवा आती है जो कच्ची दवा है, इसको कहते हैं गोंद स्याह। गोंद स्याह यानी काला गोंद। गोंद स्याह आप खरीद लें और इसको पाउडर बना लें। कच्ची रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी रात को खाने के बाद पानी या दूध से इसको यूज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। मुरादाबाद से हैं मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी मीनाक्षी जी, सवाल कर लीजिए। मैम, मुझे डिप्रेशन रहता है काफी टाइम से, मुझे नींद नहीं आती। एज कितनी है आपकी? 27 साल। ठीक है जी। और बेटा, बहुत कम उम्र में डिप्रेशन आपको रहता है। धनिया, सौंफ और खसखस, ये 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। धनिया, सौंफ और खसखस लेकर 100-100 ग्राम इसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच भर के रात को खाना है और 1 चम्मच दिन में खाना है। नमक जैतून के पानी से। एक नमक आता है जिसको नमक जैतून कहते हैं। 1 या 2 चुटकी पानी में मिलाइए नमक, और इस पानी से ये 3 चीज़ों का पाउडर दिन में 2 बार खाइएगा, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हकीम साहब, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अपनी सोच पे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेके सोचते हैं। कोई हमारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है या फिर परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नौकरी से रिलेटेड होती है, मतलब तमाम ऐसी परेशानियां हो गई हैं कि व्यक्ति अब डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दिमागी सुकून के लिए हम ऐसा क्या करें? देखिए, सब लोग अपने अपने आधार पर सोच में गिरफ्तार रहते हैं। जी जी जी। और हर शख्स की परेशानी उसके साथ है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि इसका हल नहीं है, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, कोई भी परेशानी दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं है। आप तरीके से उसका हल ढूंढते रहो और जो करना हो वो करते रहो, उसका हल एक दिन निकलता ज़रूर है। जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं तो नाउम्मीदी को डिप्रेशन कहते हैं। तो नुस्खा तो मैंने अभी बताया ही था, फिर से बता देता हूँ कि डिप्रेशन का नुस्खा ये है कि सौंफ, धनिया और खसखस, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद के इसका पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, इसका नमक जैतून 1 या 2 चुटकी लें और पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये 3 चीज़ों का पाउडर दिन में 1 बार या 2 बार खाया करें। आपका डिप्रेशन अच्छा होना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। अमृतसर से कॉलर हैं हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, ब्याम सिंह जी। जी जी सर, बताएं। हाँ जी, मेरे को मैडम दिमाग मेरा बहुत ना भारी रहता है, ऐसे लगता है जैसे नशा किया होता है ना। हाँ। बोलता रहता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 58 है। ठीक है जी। सबसे पहले आप अपनी डायबिटीज़ चेक करा लें। जब डायबिटीज़ होती है तो हमें ऐसा भारीपन लगता है दिमाग पे और नींद आती रहती है। अगर ये कैफियत है तो ज़रूर अपनी डायबिटीज़ चेक करा लें।
और डायबिटीज़ अगर ठीक है तो फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप नमक जैतून 2 चुटकी पानी मिलाएं और 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं और दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें, आप अच्छे रह सकते हैं।